हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, जय श्री राधे कृष्णा। आज फिर देखिए मैं एक मोटिवेशन क्लास लेके आया हूँ। आप देखेंगे और देखेंगे कि आप क्या इससे सीखते हैं, हम सब क्या सीखते हैं इससे और हमें क्या सीखना भी चाहिए। कैसे हम देखते हैं कि मोस्टली पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी आते हैं, मैं देखता हूँ वो पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, पढ़ाई और किताबों के लिए एक बोझ समझते हैं। ये किताबें कहाँ से आ गई, बोझ हो गई, मन ही नहीं लगाते पढ़ने में। अब देखिए आप कैसे क्या है कि जब तक हम कोई भी काम अपना कर्तव्य समझ के नहीं करते, अपनी ड्यूटी समझ के नहीं करते, किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत नहीं करते और उसे बोझ ना समझते हैं, किताबें कितनी भी मोटी हो, ज़्यादा चल गया कि यार यूट्यूब से पढ़ लो, ये सब से पढ़ लो तरीके, लेकिन हम किताबों को बोझ क्यों समझते हैं। अगर हम बोझ ना समझ करके अपना महत्वपूर्ण कार्य करें, ईमानदारी के साथ करें, अपनी ड्यूटी के प्रति क्या है, कर्तव्य के प्रति पूरी तरीके से ऑनेस्टी बरतें, तो कभी भी हमें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। और ये बात सब जानते हैं कि आजकल जो बच्चा पढ़ना है वो पढ़ना नहीं चाहता, किताबों के लिए बोझ समझता है। उसके ऊपर आज एक मोटिवेशन क्लास है, देखिएगा कि किस प्रकार से क्या क्या अंतर होता है और कैसे हम उसको डील करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, वैष्णो देवी की यात्रा, जो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले सब जानते हैं कि वैष्णो देवी की यात्रा बहुत कठिन है और बहुत ऊंचाई पर है। वैष्णो देवी की यात्रा में क्या था, एक लड़की जिसे कहते हैं ना, एक लड़की है यानी गर्ल, वो भी जा रही थी, और एक सेंट जिसे कहते हैं, एक साधु, वो भी वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहा था। दोनों वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे थे। लड़की की गोद में उसका भाई था, जिसे कहते हैं ना, लड़की की गोद में उसका भाई था और वो अपने भाई को गोद में लेकर के बड़ी मस्ती के साथ उछलती हुई कूदती हुई वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रही थी। बड़ा खुशी से उसे महसूस हो रही थी। और साधु के पास 2-3 बर्तन थे, खाना था, यानी मामूली थोड़ा सा सामान था, और उस थोड़े सामान को लेकर साधु भी जा रहा था। साधु ये देख रहा था कि ये बार बार उस गठरी को जो उसके पास रखी थी उसको बार बार उठा के पटक रहा था, रख रहा था कि यार इस बोझ ने मुझे परेशान कर दिया, जरा 2-1 बर्तन है, खाना है, 2-1 कपड़े हैं, और इनको लेकर मैं बार बार थक गया। जब भी किसी पड़ाव पे जा रहा था उसको बार बार पटक रहा था, ऐसा लग रहा था वो बोझ उसे चलने ही नहीं दे रहा है। और वो लड़की अपने भाई को लेके बहुत वो दुर्गम रास्तों पर, जो कठिन रास्ते थे, जो रॉक्स जिसे कहते हैं, ऊंचा नीचा रास्ता, वैष्णो देवी की यात्रा पर जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा है कि कितनी कठिन यात्रा, बड़ी मस्ती के साथ झूमती हुई चली जा रही थी। वो साधु उस लड़की को बार बार यही देख रहा था कि ये लड़की तो बहुत मस्ती के साथ जा रही है, इसे कोई बोझ, कोई परेशानी लग रही है, और मुझ पर जरा सा बोझ है तो मैं इस बोझ से परेशान हो गया। चलते चलते 2-3 पड़ाव एक दूसरे के साथ चलते चलते जा रहे थे। जब आखिरी पड़ाव आया तो साधु वहीं पर रुका, वहीं पर लड़की रुकी, लोगों ने पानी पिया, और वो साधु लड़की के पास जाकर के बोला, बेटा एक बात तो मुझे बता दे। उस लड़की ने कहा, बताइए साधु महाराज, क्या बात पूछना चाहते हैं। उसने कहा कि ये बताइए, मेरे पास जरा सा बोझ है तो मैं बार बार इसे पटक रहा हूँ, उठा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं इससे दुखी हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ इस बोझ से। लेकिन तुम इस बच्चे को लेकर, जो 3-4 साल का, 4 साल का बच्चा है लगभग, बड़ी आसानी से ले जा रही हो, और आपको कोई बड़ी इतनी खुशी के साथ उछलती कूदती जा रही हो, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही। तो लड़की ने मालूम क्या जवाब दिया। आप जवाब सुनकर वो साधु शॉक्ड हो गया कि लड़की ने जवाब क्या दिया, उसे सुने। लड़की ने कहा कि साधु महाराज, ये बोझ नहीं, मेरा भाई है। यानी मीन टू से आप समझे, ये बोझ नहीं है, मेरा भाई है। जब हम किसी चीज को कर्तव्य समझ के करते हैं, उसे बोझ नहीं समझते हैं, तो सफलता प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यानी वो लड़की खुशी से इसलिए लेके जा रही कि भाई है, उसका कर्तव्य है, उसे निभाना है। भाई भाई और बहन का रिश्ता तो बड़ा अटूट रिश्ता होता है। और वो बोझ जो साधु थक रहा था वो बोझ नहीं था। तो कहने का मतलब, जब हम अपनी किताबों को बोझ समझ के पढ़ते हैं, जब हम अपने कर्तव्य को बोझ समझ के करते हैं, तो कभी वो कर्तव्य पूरा नहीं हो सकता। और अगर उसे हम ईमानदारी के साथ बोझ ना समझ के उस लड़की के समान, मस्ती के समान पढ़ते हुए जाते हैं कि हमें तो प्राप्त करना ही है, हर हालत में प्राप्त करना है, इट्स अवर ड्यूटी, तो कभी भी हम निराश नहीं होंगे, कभी हम असफल नहीं होंगे, एक न एक दिन सफलता को प्राप्त करके रखेंगे। तो ये कहानी आपको शिक्षा देती है कि आपको किताबों को, अपने कर्तव्य को बोझ नहीं समझना है, और कर्तव्य को समझ करके उस लड़की के समान हंसते हुए कूदते हुए आगे जाना है। सफलता आपको निश्चित मिलेगी।
ठीक है, तो आप इस चीज को समझें और देखें और किताबों का बोझ ना समझ के ईमानदारी के साथ जुटे रहे। सफलता आपके हाथ में।